आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया और उनकी न्यायिक हिरासत को अब 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ संजय सिंह ने अर्जी लगाई कि कोर्ट जेल अथॉरिटी को निर्देश दे कि वो अपने निजी डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज करा सके। संजय सिंह का कहना है कि वो शुगर के मरीज होने के साथ ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। वहीं कोर्ट ने अर्जी को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि बाकी सह आरोपियों को भी निजी इलाज की मंजूरी मिल चुकी है। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द संजय सिंह को आई सेंटर जाकर डॉक्टर से इलाज कराएं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में उनका इलाज हो। इलाज के बाद सिक्योरिटी के बीच उन्हें वापस जेल ले आ जाए। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह और वकील सुनिश्चित करें कि उनके या पार्टी के समर्थक हॉस्पिटल में जमा ना हो ताकि बाकी मरीजों को दिक्कत ना हो। वहीं कोर्ट ने घर वालों के खर्चे को चलाने के लिए संजय सिंह को 2 चेक को हस्ताक्षर करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने संजय सिंह को कमिश्नर एमसीडी को लिखे उस पत्र को हस्ताक्षर करने की इजाजत दी जिसके जरिए उन्होंने अपने संसदीय इलाके में विकास कार्यों के लिए फंड के बंटवारे को मांग की है। और इस वक्त अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, एक आज की पेशी कहें कि तो उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, तो एक प्रोसीजर होता है कि उनको पेश किया जाए। उनकी न्यायिक हिरासत को एक्सटेंड कर दिया गया। संजय सिंह के लिए राहत की बात यह कि उनकी तरफ से जो डिमांड रखी गई थी हेल्थ ग्राउंड पर, उसको कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बिल्कुल धर्म, और जिस तरह की आपने जानकारी भी दी, संजय सिंह का ये कहना था कि वो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनको आंखों में भी दिक्कत है और वो एक निजी डॉक्टर से पहले इलाज करा रहे हैं। और ऐसी सूरत में जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटी उनको चाहिए वो जेल के अंदर उपलब्ध नहीं है, लिहाजा वो अपना निजी इलाज कराना चाहते हैं आई सेंटर जा कर के। तो कोर्ट ने ये कहा कि बाकी सह आरोपियों को भी निजी इलाज की इजाज़त मिली है और ऐसे में जिस इलाज की उनके दरकार है वो जेल के अंदर संभव नहीं है। तो ऐसे में संजय सिंह की मांग को न मानने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता और कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से कहा कि वो संजय सिंह को उस आई सेंटर में लेकर के जाए जहां पर उनका इलाज चल रहा है, उस डॉक्टर से उन्हें कंसल्ट करने की इजाज़त दे जो उनको पहले से जो उनकी इलाज कर रहे हैं। और इस दौरान जेल अथॉरिटी सुनिश्चित करेगी कि जब भी उनको जेल से हॉस्पिटल लाया जाए या हॉस्पिटल से जब वापस जेल लाया जाए और हॉस्पिटल में जब उनका इलाज हो, इस दरमियान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने संजय सिंह के वकीलों को ये नसीहत दी है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जब वो अस्पताल में इलाज करा रहे हों उस वक्त संजय सिंह के या आम आदमी पार्टी के कोई समर्थक कार्यकर्ता वहाँ ना पहुँचे, ताकि जो बाकी मरीज आई केयर सेंटर में पहुँचे उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा संजय सिंह ने 2 और अर्जियाँ लगाई थी। एक अर्जी में वो चाहते थे कि अपने परिवार के सदस्यों के खर्च चलाने के लिए जो 2 चेक हैं उन पर उनको सिग्नेचर करने की इजाज़त मिल जाए, और दूसरी उनकी अर्जी ये थी, उनका ये कहना था कि उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को 2 खत लिखे हैं और इन खत में उन्होंने मांग की है कि उनके संसदीय क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनके लिए फंड को रिलीज किया जाए, उन पर उनको हस्ताक्षर करने की इजाज़त दे दी जाए। जाहिर तौर पर ये ऐसी अर्जी थी जिन पर कोर्ट को कोई ऐतराज़ होना नहीं था और कोर्ट ने उन दोनों पत्रों पर भी और चेक पर भी सिग्नेचर करने की संजय सिंह को इजाज़त दे दी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह की जब कोर्ट ने इजाज़त दी कि वो अपना निजी इलाज करा सकते हैं क्योंकि बाकी सह आरोपियों को जमानत मिल गई है, तो ईडी को यह अप्रीहेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर संजय सिंह इसी ग्राउंड पर, अपनी हेल्थ ग्राउंड पर ही अंतरिम जमानत मांग बैठे। हालांकि संजय सिंह ने इस पर यह कहा कि अगर ईडी को जरा भी ऐतराज़ है, जरा भी आशंका है कि उनकी वाकई हालत कैसी है तो उनका चेकअप कराया जा सकता है। और संजय सिंह काफ़ी मुखर थे, जब कोर्ट के अंदर आए तब भी उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि सत्ता से उनका संघर्ष जारी रहेगा। बाहर आते हुए उन्होंने पीएम को लेकर क्या एक टिप्पणी की है और जब कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा कि अगर ईडी को लगता है तो उनकी जांच करा सकती है। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि वो एक कंसल्टेशन के लिए जाना चाहते हैं और संजय सिंह के वकील की तरफ से भी कहा गया कि अभी जमानत अर्जी दाखिल करने जैसी कोई बात है भी नहीं और वो सिर्फ इलाज की इजाज़त मांग रहे हैं, जमानत नहीं मांग रहे हैं। तो मामला वही खत्म हो गया। अब आज नज़र इस बात पर थी कि क्या सीबीआई या ईडी, दोनों जो जांच एजेंसियां हैं, उनका कोर्ट में क्या रुख रहता है। क्या ईडी, क्योंकि अभी 8 दिन की कस्टडी मिली है धर्म, और ऐसे में 6 दिन की कस्टडी का वक्त उनके पास और भी बचता है। हालांकि पिछली बार उन्होंने रिमांड की मांग नहीं की थी और कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था और आज भी उन्होंने कोई रिमांड की मांग नहीं की है, तो ऐसे में जुडिशियल कस्टडी में उनका जाना स्वाभाविक ही था। एक नज़र इस पर भी थी कि क्या संजय सिंह के वकील अभी जमानत के लिए मूव करेंगे। क्या जमानत अर्जी उनके वकील की तरफ से नहीं लगाई गई, सिर्फ संजय सिंह ने जो 3 अर्जियां लगाई थी, जो 3 उनकी मुख्य मांग थी कि भाई
उनको इलाज के लिए निजी उपचार की इजाज़त दे दी जाए और 2 चेक और 2 लेटर सिग्नेचर उनको करने थे, उसके लिए कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी। ओवरऑल इस पूरे संजय सिंह के केस को देखने पर, जैसे आपने कहा कि जमानत के लिए मूव संजय सिंह ने नहीं किया है, क्या उम्मीद आपको नज़र आ रही है कि क्या दिवाली से पहले इस तरीके के कोई सिनेरियो बन सकता है, या फिर जो दिवाली है संजय सिंह की वो जेल में ही गुजरेगी? देखिए 10 नवंबर तक उनकी जेसी बढ़ाई गई है और ऐसी सूरत में संभावना बहुत ही कम है, बल्कि ना के बराबर है कि वो दिवाली से पहले जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि अगर जमानत अर्जी दाखिल भी होती है तो उसकी सुनवाई में वक्त लगेगा। कोर्ट जाहिर तौर पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी करेगा, उनसे जवाब तलब करेगा, कोर्ट के अंदर जिरह होगी और उसके बाद कोर्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इससे पहले जो उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी वो आर्टिकल 226 के तहत लगाई थी। आर्टिकल 226 ये अधिकार देता है कि आप अपने संवैधानिक या मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और उन्होंने वहाँ पर सीधे बेल के लिए अर्जी नहीं लगाई थी, लेकिन ईडी का ये कहना था उस वक्त कि एक तरीके से वो रिट पिटीशन की आड़ में जमानत मांग रहे हैं और उनके किसी संवैधानिक या मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। तो संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के आदेश को जिस ग्राउंड पर चुनौती दी थी वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन अब जब जमानत अर्जी वो दाखिल करेंगे तो नए सिरे से वो कोर्ट से गुजारिश करेंगे। तो हाई कोर्ट से अगर उनकी अर्जी दाखिल हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको जमानत अर्जी दाखिल वो नहीं कर सकते, या जिस तरह की कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि अब हाई कोर्ट से जब खारिज हो चुकी है तो क्या निचली अदालत में संभावनाएं बचती है। नहीं, निचली अदालत नए सिरे से विचार करेगी। हालांकि ये देखना अहम होगा कि जिस तरह के ऑब्जर्वेशन रहे हैं निचली अदालत के, खासतौर पर रिमांड पर भेजते हुए, उसके मद्देनज़र इस तरह के मामले में संजय सिंह को अगर जमानत की अर्जी उनकी तरफ से दाखिल होती है तो जमानत के लिए देने के लिए कितना उपयुक्त मानती है कोर्ट, ये आगे देखना होगा। लेकिन अभी इस प्रोसीजर में वक्त लगेगा, अभी जमानत अर्जी दाखिल होनी है, उस पर जिरह होनी है, जांच एजेंसी का जवाब आने के बाद, उनके पक्ष सुनने के बाद ही कोर्ट कोई फैसला देगा। चलिए, मोटे तौर पर 10 नवंबर तक उनके न्यायिक हिरासत को एक्सटेंड कर दिया गया है और फिलहाल संजय सिंह को राहत नहीं मिली। राहत इतनी है कि कुछ उनकी मांगे थी उसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए।